बच्चों, जो पहले क्वेश्चन कराया था, एक क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे, आज उसी का ये पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके है ना, टी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला क्वेश्चन। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर। राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन। द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक bulbs for a random sample of 10 from a large consignment gave the following data। तो ये कर लीजिए। आप कॉलम बना लो 11, ठीक है, और रोज आपकी 2 ही हैं। यहाँ लिख लीजिए आइटम्स और यहाँ लिख लीजिए लाइफ इन 1000 आवर्स, ठीक है। चलिए यहाँ डेटा डालिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका नेक्स्ट आ जाएगा 4, नेक्स्ट आएगा आपका 4.2 4.6 3.9 4.1 5.2 3.8 3.9 4.3 4.4 5.6, ठीक है। ये आ गया। क्वेश्चन लिख लीजिए। कैन वी accept the hypothesis that the average lifetime of bulb is 4000 hours। चलिए लिख लीजिए फटाफट बच्चों। लिख लिया बच्चों? हाँ बच्चों, लिख लिया? सबने लिख लिया? सेकेंड ईयर क्या हुआ? लिख लिया? यस मैम। चलिए तो देखिए बच्चों, सबसे पहले n की वैल्यू बताइए, यहाँ कितनी है? देखो कितनी है? 10 है, तो यानी आपकी लेस देन 30 है। 10 हाँ 10 है, यानी लेस देन 30 है। तो आप लोग कौन सा लगाएंगे? टी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन 30 वाला लगाएंगे। तो चलिए नल हाइपोथेसिस बताइए बच्चों। एवरेज वाला पूछ रहा है ना? तो नल हाइपोथेसिस बताओ बच्चों क्या होगी। मैं पूरे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, चेंज जो होगा वो चेंज करते जाएंगे। हाँ बताओ बच्चों। There is no नल हाइपोथेसिस तो मैंने आप लोगों को जो लिखवाई थी वही होगी। क्या हो जाएगा? सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। हाँ बिल्कुल सही। और म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ कितनी हो जाएगी? 4000, यही दे रखी है ना? 4000। हाँ, और ये हो जाएगी अपनी म्यू इज नॉट इक्वल टू 4000, है ना? तो टू टेल टेक्स्ट यूज करेंगे, ठीक है। टी स्टैटिस्टिक अपनी ये है। अब अच्छा, अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी बच्चों। ये वैल्यू हमारे पास है नहीं ना,
और हमें फाइंड करनी पड़ेगी जो हमें ये टेबल दे रखी है इसके अकॉर्डिंगली। चलिए फाइंड करते हैं। टेबल बना लेते हैं, कितनी बन जाएंगी? वही 11 तो वही रहेगा बच्चों। इंसर्ट टेबल, नंबर ऑफ कॉलम्स तो 11 ही रहेंगे और नंबर ऑफ रोज 3 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए करिए। तो यहाँ आ जाएगा अपना x। x की वैल्यूज अपनी ये हैं 4.2। मैं देखती हूँ अगर कॉपी हो जाए। हो गई, ठीक है। अब यहाँ लिखिए सबसे पहले बच्चों x बार की वैल्यू फाइंड करो जरा। x बार की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से ये मैं हटा देती हूँ, नीचे कर देती हूँ क्योंकि ये नीचे इसका यूज होगा। x बार की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होगी? फटाफट फाइंड करिए। x बार पता है ना बच्चों क्या होगी? क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। हाँ बिल्कुल सही। मैम 4.4। 4.4 आ रही है। एक मिनट मुझे फॉर्मूला यस लिखो। मैम। यस मैम। समेशन x अपॉन n। हाँ कितनी आ रही है बच्चों? 4.4 आ रही है। वही आ रही है ना 44 अपॉन 10। कर दिया ना। हाँ हाँ 4.4 बिल्कुल सही। 4.4 आ रही है। अब यहाँ लिख लीजिए x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार। ठीक है, x माइनस एक्स बार। बताओ x माइनस एक्स बार कितना होगा? 4.2 माइनस 4.4। बोलते जाओ जल्दी जल्दी। 0.02 माइनस 0.2। 4.6 माइनस 4.4 0.2 0.2। 3.9 माइनस 4.4 -0.5 माइनस 0.5। 4.1 माइनस 4.4 कितना आएगा? 0.3 माइनस 3 आएगा ना। यस -3 5.2 माइनस 4.4 0.8। 0.8 और 3.8 माइनस 4.4 माइनस 0.6 हाँ 0.6 हाँ बिल्कुल सही। 3.9 माइनस 4.4 माइनस 0.5 0.5 बिल्कुल सही। 4.3 माइनस 4.4 तो 1 ही आ जाएगा माइनस का। 4.4 माइनस 4.4 0। यस 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 -1.1 5.6 माइनस 4.4 0 1. 1.2 हाँ अब इसका होल स्क्वायर ले लीजिए। चलिए फटाफट करिए सॉल्व। मैं जब तक लिख रही हूँ, मुझे टाइम लगेगा लिखने में, आप लोग फटाफट सॉल्व करिए। ठीक है, हाँ बताओ। ये तो आ गया 0.04 0.04 0.25 0.09 0.64 बताते जाना जहाँ गड़बड़ हो। 0.36 0.25 ये कितना हो जाएगा? 0.01। ये तो 0 ही रहेगा। इसका हो जाएगा 1.44 है ना बच्चों? यस मैम यस मैम। यस मैम सही है। हाँ तो चलिए इसका समीशन ये बता दीजिए। ये तो अपना ये निकल आया। समीशन बताओ इसका कितना आ रहा है? ये बताओ कितनी आ रही है वैल्यू? ऐड करके बताओ कितना आ रहा है सारी वैल्यूज स्क्वायर वाली। लड़कियों तुम लोग भी कुछ बोलो, बताओ कितना आ रहा है इसका समीशन? 3.12 हाँ कितना है बेटा?
3.12. 3.12। लड़कियों आप भी सॉल्व करिए। तो कैपिटल एस की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 1.589. 0.589 आ रही है। देखो बच्चों, यही आ रही Yes, है। ma'am. टी की वैल्यू बताओ बच्चों। म्यू की वैल्यू 4000 है, ध्यान रखना। लड़कियों जरा आप बताइए टी की वैल्यू। लड़कियां बताएं जरा, मैं लड़कियों का वेट कर मैम रही हूँ। आंसर तो नहीं आ रहा इसका एस है. एक बार रुक जाओ। 4.4 माइनस, अच्छा 4000 है, आप इसको 4 लिख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि अभी 1000 में है, हम इसको 1000 का हटा के कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। समझ में आया? मैम हम्म, मैम इसका आंसर ठीक क्यों नहीं आ रहा है? एस जो है क्या आ रहा है? देखिए इसको मैंने इक्वेशन लिखी है, इसका मेरा क्या है है? 0.19 करके है. नहीं नहीं, मैम इक्वेशन देख, मेरी यही वाली आ रही है, तेरी भी देख बेटा। नहीं मैम इक्वेशन तो ये मैं एस की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ऊपर जो 0.59 निकाली है. 58 नहीं आ रही तुम्हारी? नहीं मेरी तो नहीं आ रही. मैम आ रही है मैम. देखो क्या आएगी। दिस विल बी इक्वल टू, रुको एक मिनट, अंडर रूट अपॉन, अंडर रूट ले लियो बेटा, मैम अपॉन अंडर रूट 9, लिया है. अपॉन 9। देखना सारे बच्चे आ रही है नहीं आ रही है? यस मैम आ रही है. अब मैं कैलकुलेटर ऑन करूंगी, इसमें अंडर रूट होगा नहीं, वरना मैं सॉल्व कर दूं। है इसमें अंडर रूट? है तो चलो। क्या था आपका? क्या था? 3.12 है ना? सॉरी, यस मैम 3.12. देखो 3.12 डिवाइडेड बाय कितना था? 9 है ना? 9. यस मैम 9. ये आया, इसका अंडर रूट कितना आ रहा है? 3.12 का डिवाइड बाय 9, तो यही आया था बच्चों। देखो 3.12 डिवाइडेड बाय 9, यही आ रहा था बच्चों। आंसर यस यही आ रहा मैम. था। यस मैम हो गया हो गया. हो गया। यस मैम वो मैंने पहले ही वो कर दिया था, उसको अपॉन में करके काट दिया था तो इसलिए नहीं आया. अब आ गया ना? यस यस मैम. चलो ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0.589। और टी की वैल्यू लड़कियों आपने निकाली? यस मैम, कितनी आई बताओ? 2.12. 2.12। देखना जरा लड़कियों की सही आ यस रही है। मैम, बिल्कुल सही निकाली। किसने निकाली है? 2.147 आ रही है. नहीं, 2.12 ही आ रही है, बिल्कुल सही निकाली है इसने। किसने निकाली है? मैम मैंने. नाम बोल। खुशी. खुशी, वेरी गुड खुशी। यस मैम सही है. 2.12 2.123. एग्जैक्ट आ रही है यही। डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ बेटा कितनी होगी? ये तो 10 हो जाएगा। 10 माइनस 1 इज 9। 9 हो जाएगा मैम. ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू टी की अपनी आ गई है 2.12। टैबुलेटेड वैल्यू कल हमने दूसरी टेबल खोल दी थी बच्चों। देखो आज मैंने खोल के रखी आपकी टी डिस्ट्रीब्यूशन की ये रे टेबल, 1 टेल और 2 टेल, जिसमें दोनों दे रखे हो और डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखी हो। तो हम कल जो देख गए थे वो 1 टेल में देख गए थे। 2 टेल ये रहा ना बच्चों, और 0.05 ये रहा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ गई? ये 2.262. 2.262 ये है। यस आ रही ना मैम यही बच्चों बोला. सबको समझ में? 2.262। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग।
टैबुलेटेड वैल्यू कितनी है? इज 2 पॉइंट कितना था बच्चों? 262 यही थी ना? यस मैम 2.262। हाँ, अब कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये क्या हुई? कम आ गई टैबुलेटेड वैल्यू से, यस मैम which state that null hypothesis is accepted. That is, there is no significant difference between the sample mean and the population mean. That is, mu equals to 4000. ठीक है? यस मैम ये हो गया सॉल्व। कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताओ बच्चों, इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करा रही हूँ मैं इसी का। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। राइट डाउन द थर्ड वन, अ सैंपल ऑफ, ये मैं इतने न्यूमेरिकल कर रही हूँ तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अ सैंपल ऑफ 20 items has mean 42 units and standard deviation 5 units. ठीक है? Test the hypothesis that it is a random sample from a normal population with mean 45 units. चलिए करिए, फटाफट लिख लीजिए बच्चों, करते हैं इसको सॉल्व। लिख लिया? मैं फिर से पूरा ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ बच्चों, ऊपर वाले का कर रही हूँ क्योंकि ये तो वैसा है, टेबल वाला है। हाँ, कैसे पता चला कि इस वाला क्वेश्चन का है बच्चों, इस वाले मेथड का है? देखिए, सैंपल वर्ड दे रखा है और 20 मतलब लेस देन 30। यस मैम डिस्ट्रीब्यूशन वाला होगा। यस मैम ठीक है? हाँ बताओ, नल हाइपोथेसिस क्या माने? जल्दी बताओ जल्दी। सेम होगा नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। यस मैम सेम होगा सेम। हाँ, म्यू की वैल्यू बताओ क्या ले? जल्दी बताओ क्या दे रखी है? बताओ म्यू की वैल्यू क्या लूं? खुशी आप बताओ बेटा। 45 नॉर्मल वो पॉपुलेशन वाले लेंगे 45। हाँ बिल्कुल सही, 45 लेंगे हम लोग, ऑल्टरनेटिव हो जाएगी नॉट इक्वल टू 45। ठीक है, तो 2 टिल टेस्ट हो जाएगा। अब बताओ टेस्ट स्टैटिस्टिक हो जाएगा हमारा। तो ये है गिवन, क्या क्या है बताओ? एन की वैल्यू कितनी गिवन है? 20। एन की वैल्यू 20 गिवन है। और क्या क्या गिवन है? एक्स बार गिवन है। एक्स बार की वैल्यू कितनी गिवन है? बोलो। एक्स बार की वैल्यू कितनी गिवन है? देखो, सैंपल का मीन कितना दे रखा है? 42। और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है, यानी किसकी वैल्यू दे रखी है? एस की, स्मॉल एस की। ये तो 45 हो गया। हाँ, स्मॉल एस की वैल्यू दे रखी है। वो सैंपल के मीन का डेविएशन है। हाँ, तो स्मॉल एस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 5, है ना? यस मैम। तो हम स्मॉल एस वाला फॉर्मूला लगा लें अब टी में। ये वाला टी वाला फॉर्मूला मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, गिवन ये है हमारे पास, तो टी का वैल्यू रखते हैं हम लोग, क्या आ जाएगी? टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू। स्मॉल एस लगाऊं यहाँ पर कैपिटल एस की जगह?
यस मैम। तो यहाँ कितना हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम में अंदर n -1। 19 हो जाएगा। हाँ चलो बताओ, सॉल्व करके बताओ कितनी आ रही है। मैं टर्म लिख रही हूँ। खुशी को छोड़ के और कौन सी लड़की ऑनलाइन है? 42 - 45। मैम कौन? नीतू। नीतू। हाँ तो नीतू तुम बताना। सॉरी 5 डिवाइडेड ओके बाय, मैम। ये मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, फटाफट सॉल्व करके बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ये वाली बताओ, जल्दी बताओ कितनी आ रही है। जल्दी बताओ कितनी आ रही है। नीतू जल्दी बता बेटा। मैम 2.615। मैम माइनस का 2.61। वेरी गुड, हाँ माइनस का 2.615। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो मॉड ले लेंगे 2.615, तो हमारी वैल्यू आ गई 2.615। 2.615। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अपनी कितनी हो गई? 20 - 1 दैट इज 19। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी है 2. मैम 2.0991। 615 है किसकी? टैबलेटेड वैल्यू बता रहा है यस मैम, टैबलेटेड वैल्यू बता रहे हैं 2.091। हाँ चलो हम लोग भी देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 है। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 19 है, ये रही। 2 टेल टेस्ट है और 0.05 ये रहा, इस पर है, इस वाले कॉलम में, यानी 2.09 ये है। बिल्कुल सही, ये है वैल्यू बच्चे, देखो 2.09 आ रहा है ना समझ में? टेबल वैल्यू देख लो, 19 में 2.093 है, 0.05 में 2 टेल में। चलिए लिख लीजिए। तो टैबुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2.093 है ना बच्चों, यही थी ना? यस मैम, 3 था। ठीक है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आ गई है ना। हाइपोथेसिस, जो नल हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्टेड हो गई, तो यानी म्यू इज नॉट इक्वल टू 45। ठीक है, यानी जो सैंपल है वो उस पॉपुलेशन में से में भी ड्रॉन नहीं किया गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए एक और क्वेश्चन करिए। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबका हो गया ये वाला? यस मैम। चलिए नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं 4th क्वेश्चन। Write down the 4th. The 9 items of a sample have the following values. लिख लीजिए 45, 47, 50, 48, 50, 52, 52, 48, 47, 49, 53, 51। ठीक है, आगे लिखिए 10 the mean of these values differ significantly from the assumed mean। चलिए करिए।
करिए बच्चों। इसमें भी टेबल बनानी पड़ेंगी ना, है ना? तो ऊपर वाला ही मैं ले लेती हूँ पूरा, यस मैम। ये वाला ले लेते हैं अपन पूरा, मैंने पूरा यही वाला ले लिया। नल हाइपोथेसिस तो यही होगी बच्चों। म्यू की वैल्यू कितनी लिखूं यहाँ पर? हम्म 47.5। अच्छा, फ्रॉम द अज्यूम मीन अ वैल्यू लिख लो, लिख लो, मैंने लिखी नहीं है 47.5 47.5। इसमें हाँ, अज्यूम बोला है। ये अज्यूम मीन जो है 47.5 है, मैंने लिखी नहीं थी वैल्यू बच्चों, तो म्यू को लिख लो 47.5। तुम लोग को कहाँ से पता चल गई मैंने लिखी नहीं थी? हैं? मैम क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। कहाँ दिया है? मैंने लिखा है अभी, मैंने तो लिखी नहीं थी नहीं मैम लिखा है खुद। अच्छा, हो सकता है मैंने बोल दिया और लिखा नहीं, मे बी। हाँ 47.5, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये हो गई, टू टेल टेस्ट हो गया, टेस्ट स्टैटिस्टिक निकाला, ये बताओ कितनी आई वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, ये है एक्स की वैल्यूज। $49.1 ठीक है। चलिए एक्स की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगी 45, ये तो पूरा रब करना ही पड़ेगा, आप लोग फटाफट लिखिए। 45, 47, 50, 52, 48, 47, 49, 53, 51। ठीक है ना बच्चों? और x माइनस एक्स बार हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, माइनस, पहली वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4.1, नेक्स्ट -2.1, हाँ 0.9 आ रहा है बच्चों, 49.1 है ना? यस मैम यस मैम। 2.9 -1.1, आगे बताओ। आगे बताओ बच्चों, 47 माइनस 49.1 -2.1, हाँ नेक्स्ट -0.11 ठीक है, नेक्स्ट 3.89 3.9 आएगा सीधे सीधे, 1.9 बिल्कुल सही। चलो स्क्वायर बताओ, 16.81, स्क्वायर तो मैं लिख रही हूँ बच्चों, 4.41 0.81, 8.41, 1.21, 4.41, चेक करते जाना, कहीं कोई गड़बड़ हो तो बताना। 0.01, 15.21, 3.61, बताओ कोई गड़बड़ी हो तो बताओ, और कोई गड़बड़ी नहीं है तो इसकी वैल्यू बताओ, समेशन की कितनी आ रही है। बताओ कितनी आ रही है? 54.9। 54.9, 54.89 आ रही है, देखो। मैं राउंड ऑफ कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है, 54.9 करो ना। तो कैपिटल एस की बताओ बच्चों,
ये हो जाएगा 54.9 और ये आ जाएगा, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 आ जाएगी। बताओ कितनी आ रही है वैल्यू? मैम 2.61 2.61। 4 ठीक है, 2.61 बहुत है। टी स्टैटिस्टिक निकालो, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 47.5, एक्स बार हमारा कितना 49.1 और ये हो जाएगी 47.5, है ना। कैपिटल एस हो गया हमारा 2.61 और ये हो गई हमारी 8 नहीं 9। बताओ बच्चों कितनी आ रही है? जी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? मैम 1.939। 1.9। यस मैम। डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारी 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू, क्या कहते हैं, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। मैम रॉन्ग है, रॉन्ग है। कितनी आ रही मैम है? 1.832 आ रही है। 1.83। 1.83, ठीक है चलो। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आ गई, कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 1.83। टैबुलेटेड वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए कितनी होगी? मैम टेबुलेटेड वैल्यू है आपकी 2.28। देखो एक डिग्री ऑफ सेकंड, फ्रीडम 8 ये रही ना, 2.306 ना। 308। हाँ 308। हाँ इसमें 306 आ रही है, वो टेबल की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। 2.306 है ना। मैंने वो नेट से देखी ना, हाँ गूगल हाँ से। कोई नहीं, सबकी टेबल अलग अलग होती है, उसी के अकॉर्डिंगली 2 कितनी आ रही थी? 2.306। 306 है ना। ये टी वैल्यू है बच्चों, हर जगह मैंने जेड वैल्यू को चेंज नहीं किया है, टी वैल्यू है। कैलकुलेटेड टी वैल्यू ये है, टैबुलेटेड वैल्यू ये है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कम हो गई टैबुलेटेड वैल्यू से, टैबुलेटेड टी वैल्यू से, ठीक है। विच स्टेट दैट द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो यानी म्यू की वैल्यू कितनी है हमारी, कितनी हो जाएगी 47.5, है ना। क्लियर है बच्चों? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट 2 आएगा, ठीक है। टेस्ट 2 होगा टी टेस्ट का, तो उसका मैं थोड़ा सा लिखवा दूं, न्यूमेरिकल हम लोग कल कर लेंगे, कल से स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आप लोग को लिखवा रही हूँ, राइट डाउन। टेस्ट 2 ये आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स ऑफ 2 samples from a normal population, ड्रॉन करे गए हैं from a normal population, ठीक है। ठीक है बेटा, तो इसमें देखो ये तो आपका ये टेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें जो हम नल हाइपोथेसिस मानेंगे वो क्या मानेंगे, वो लिख लो, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इसमें मानते हैं हम लोग कि द सैंपल्स, वही सेम क्या मानोगे, द सैंपल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम the normal population, from the normal population with mean
जो भी अलग अलग मीन हो आपके, μ1 और μ2 हो, ठीक है, विद मीन μ1 एंड μ2 लिख लो, विद मीन μ1 एंड μ2। तो मतलब इन जनरल हम क्या कहना चाह रहे हैं कि μ1 इज इक्वल्स टू μ2, μ1 μ2, ठीक है, दैट इज सिंपल। हम ये कह रहे हैं μ1 इज इक्वल्स टू μ2। μ1 इज इक्वल्स टू μ2 और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या आ जाएगी सिमिलरली, ऑल्टरनेटिव μ1 is not equal to μ2। बिल्कुल सही, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ गई हमारी, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। ठीक है बच्चों, और इसका टी स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला भी लिख लेना, स्टैटिस्टिक्स, इसमें फॉर्मूला लिख लो, टी इज इक्वल्स टू हाँ बेटा, मैम ये फॉर्मूले जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। हाँ फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे। मैंने कल थोड़े बहुत किए थे इसलिए पूछा। हाँ फॉर्मूले तो सारे याद करने पड़ेंगे, और टी का तो दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करो, टी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आता है बच्चों। मैं इसीलिए Yes, आपको ma'am. न्यूमेरिकल भी काफी मैंने इसमें 4-5 कराए, इसलिए कराया। यस मैम, इसका भी मैंने फॉर्मूला याद किया था। हाँ इसके तो बिल्कुल घोट लो, अब ऑफलाइन नहीं है, वरना मैं आप ही लोग को मैं ही याद करवा देती। यहाँ हो जाएगा आपका कैपिटल एस, ठीक है, कैपिटल एस अंडर रूट सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर 1/2 है, इसलिए n1 और n2 2 हो जाएंगे। इसका तो फॉर्मूला सेम है बच्चों, क्यों सेम है ना? यस मैम। और वहां पॉपुलेशन मीन था तो x बार माइनस म्यू था, अब यहाँ 2 पॉपुलेशन का है, इसलिए x बार माइनस y बार हो गया है 1/n2। ठीक है, अच्छा यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF, ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाती है आपकी n1 इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 n1 प्लस n2 -1 सॉरी -2, ये हो जाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब इसमें भी है कि अगर हमें सैंपल दे रखे हो किसके उसके सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हो, ठीक है ना, लिख लो इफ स्मॉल s1 या लिख लो इफ स्टैंडर्ड डेविएशन of 2 samples S1 और S2 are given, स्मॉल s1 है, ठीक है, स्मॉल s1 एंड स्मॉल s2 are given, then फॉर्मूला आ जाता है हमारा कैपिटल एस। हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो फॉर्मूला आ जाता है आपका कैपिटल एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ जाता है आपका n1 s1 स्क्वायर
S1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 माइनस 2। ठीक है, और अगर S1 और S2 नहीं गिवन होते तो क्या होता फॉर्मूला, मतलब मैं इसी के बराबर और लिख देती हूँ, इसी के बराबर एक वैल्यू और होती है। अगर आपको वो गिवन ना हो S1 और S2 तो आप कैपिटल S कैसे निकालोगे? इट कैन बी इवैल्यूएटेड एज समेशन x1 माइनस समेशन x1 माइनस x1 का बार x1 का बार का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेम यही वैल्यू आएगी x2 के साथ, थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, आप तो फटाफट लिख लो। ये आ जाएगा x2 के साथ x2, यहाँ भी आ जाएगा x2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा यही n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। इसके क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए यहीं तक छोड़ते हम लोग आज की क्लास।